हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम बट हैविंग द स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज so that it redistribute of energy takes place between them and the energy distribution the resulting in the formation of the a new orbital of equal energy and identical shape। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये सिर्फ इंटर ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग है। कैसे ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्सिंग करेंगे, लेकिन कंडीशन है उन्हीं ऑर्बिटल्स को हम इंटरमिक्स कर सकते हैं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर है या थोड़ी सी ऊपर नीचे है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक्स कैसे कैलकुलेट, जिसने एक्स कैलकुलेट कर लिया तो बेटा उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है बड़े सिंपल तरीके से आ गए। एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटाइन प्लस एनाइन। मतलब हमने क्या देखना है, हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया होगा हमने उसका सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कैसे काउंट करने हैं उस तरीके से देखते हैं। दूसरी बात है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp। x की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगी sp2। 4 है sp3, 5 है sp3d, sp4 नहीं होगा क्योंकि p के हमेशा 3 ऑर्बिटल होते हैं। 6 है तो sp3d2। अब देखो ये निकालने कैसे हैं, ये x की वैल्यू 2, 3, 4 ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे आते हैं? अगर ये नंबर ऑफ हाइब्रिड कैलकुलेट करने आ गए तो इसका मतलब हमारा हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट है CO2 मॉलिक्यूल्स। तो CO2 में हम देखें कार्बन जो है वो आपका सेंट्रल एटम है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 प्लस ऑक्सीजन वो नहीं लेनी है क्योंकि मैंने आपको फार्मूले में यहाँ बोला था ये लेते हैं हम मोनोवैलेंट एटम, क्योंकि ये डाइवैलेंट है इसलिए ये वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। अगर 2 आती है तो बेटा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी? इसका मतलब है सिंपल, एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ हाइब्रिड 2 आ गए तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आएगी sp। नेक्स्ट केस हम लेते हैं जैसे BF3। तो BF3 का केस आपके पास बोरोन है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और F फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन अटैच हैं साथ में? 3 फ्लोरीन है डिवाइड बाई कोई कैटाइन कोई एनाइन नहीं है, 3 + 3 डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब है sp2। 3 वैल्यू आती है तो कौन सी हाइब्रिडेशन चलती है? sp2 मीन्स 1s और 2p। उसके बाद फिर आते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास CH4। CH4 का केस देखते हैं। कार्बन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है प्लस 4 हाइड्रोजन है डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा 4 और ये बनेगी आपकी हाइब्रिडेशन sp3। टोटल x की वैल्यू 4 है तो 1s है और 3p है। सेम इसी केस, नेक्स्ट केस हम देखते हैं, आपके पास केस है आपका PCl5। फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 दैट इज 2 डिवाइड, ये आपकी वैल्यू बनेगी 5 तो मीन्स sp 1s 3p और 1d। सेम केस हम SF6 में देख लेते हैं, सल्फर 6 + 6 डिवाइड बाई 2 तो ये वैल्यू बनेगी 6 sp3d2। तो बहुत सिंपल है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ये कैटाइन और एनाइन की करके बताता हूँ। जैसे हमारे पास सिंपल सी बात आती है अब वैल्यू आती है H3O पॉजिटिव। थोड़ा H3O पॉजिटिव में कैसे करेंगे? अब ऑक्सीजन यहाँ पे लेना है क्योंकि ये नहीं बोलना है हम ऑक्सीजन वहाँ नहीं ले रहे थे डाइवैलेंट है। बेटा वो ऑक्सीजन जब सेंट्रल एटम होता है जब उसको हम तब हम काउंट करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, आपको पता है सेंट्रल एटम क्या है, कम जो जिस मॉलिक्यूल में जो कम नंबर आता है मैक्सिमम वो सेंट्रल एटम है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस कितने हाइड्रोजन साथ में जुड़े हैं बेटा 3 और ऑक्सीजन के ऊपर मैं लिखा 3 1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1 माइनस होगा, वही मेथड डिवाइड बाई 2 तो ये बन जाएगा 8 और 8 को हम डिवाइड करेंगे दैट इज़ 4 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब देखो ये जो मैंने केस बताया है इसके लिए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास है BF3, तो मतलब हमारे पास जितने ये बनेंगे जैसे BF3 है BCl3 है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछते हैं BBr3 है। इन तीनों में जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग सेम है 120 डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 है CCl4 है NH4 1 पॉजिटिव है, इन सब के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री के आसपास है। हाइब्रिडेशन सबकी सेम है
सेंट्रल एटम है, लेकिन केस हम करते हैं NH3। एक नेक्स्ट केस मैं आपको बताता हूँ, NH3 एंड NF3। दोनों की अगर हम देखेंगे, NH3 और NF3 है, इन दोनों की अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन जब हम पहले निकालते हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, नाइट्रोजन 5 है प्लस 3 है 2 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। NF3 में वही 5 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम। लेकिन इसमें क्या है, बॉन्ड एंगल में इनमें फ़र्क आता है। बॉन्ड एंगल जो है NH3 का बॉन्ड एंगल जो है वो ग्रेटर देन होता है NF3 में। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है तो दोनों पिरामिडल, दोनों की शेप जो है वो पिरामिडल है। कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि दे हैव ओनली वन लोन पेयर, बोथ हैव ओनली वन लोन पेयर, बट फ्लोरीन हैज़ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी than hydrogen. Then the electron pair is attracted more towards the fluorine in NF3, or and the repulsion between the bond pair is in NF3 is less. इसमें क्या है, रिपल्शन जो है वो NF3 में थोड़ी कम हो जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 10 यहाँ पर 107 तक है इसका, और जो टेट्राहेड्रल वाले हैं वो 109 है, N है, F है, ये F में है, और ये एंगल जो है वो 102 डिग्री के आसपास बनता है। अब इसमें क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इसमें फ्लोरीन जो है वो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो थोड़ी सी हाई होती है, और जिसके कारण इनमें NF3 में जो रिपल्शन सी है थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके कारण इनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। अब बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे हम CO3 2 नेगेटिव, कई बार पूछते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो बेटा बहुत सिंपल है, कार्बन 4 प्लस O3 और डाइवेलेंट है, चाहे O हो, O2 O3 हो, जितने भी है वो सारी 0, 2 में नेगेटिव है तो प्लस 2 ऐड कर दो डिवाइड बाई 2, और ये बनेगा बेटा 3, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। सेम केस सेकेंड, और आप बताओ SO4 2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहो तो बेटा सल्फर 6 प्लस O2 O4, फिर वही 0 प्लस 2, और ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 4, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा sp3। सेम केस, ये केस और है, NO3 1 नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन में बेटा कितने हैं 5 हैं, प्लस 0 1 नेगेटिव है, 1 ऐड होगा डिवाइड बाई 2, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के में देखा जाए तो खास करके जो जीनोन के है आपके मॉलिक्यूल, जैसे हैं क्वेश्चन पूछते हैं XeO3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो सिंपल सी बात है बेटा, जीनोन जो है वो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेंडॉन, इनकी फैमिली में आता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल है, ये कंप्लीट है, तो 8 प्लस यहाँ ऑक्सीजन है, फिर वही 0 डिवाइड बाई 2, ये बनेगी वैल्यू 4, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp3, ये ध्यान रखना। कई बार कंपाउंड पूछते हैं XeO2F2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है, जीनॉन वही 8 है, O2 ये 0 है, प्लस फ्लोरीन 2 लगे हैं, डिवाइड बाई 2 8 2 5 आगे वैल्यू, इसकी क्या बनेगी sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। कई बार पूछेंगे XeOF4, फिर वही बात बेटा, जीनॉन 8 है, प्लस ऑक्सीजन 0 है, 4 है, डिवाइड बाई 2 दैट इज 6, ये बनेगी sp3d2। तो कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल फार्मूला है आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, कि जितना जो भी सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो, प्लस जितनी हाइड्रोजन, जितनी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, उसमें से एक और एग्जाम्पल हम करते हैं PCl3। तो PCl3 में हम क्या करेंगे, फास्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितनी क्लोरीन साथ में अटैच है 3, कोई इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कोई अनाइन कटाइन नहीं है, बस वहीं छोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 8 है 4 है, आपके पास वही 4 आ गया टोटल। तो आपको पता है जब x की वैल्यू 4 आती है, अभी आपने पढ़ा था कि जब x की वैल्यू आपकी 4 आती है तो आपके पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है sp3। तो ये सबसे शॉर्टकट और इजी ट्रिक है, जिसके कारण आप किसी भी कंपाउंड कोई भी हो जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं विद फार्मूला, ये फार्मूला रख के शॉर्ट ट्रिक रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, गुड बाय।